नमस्कार। आज है 28 अगस्त 2025 और दिन है गुरुवार। नमस्कार, ज्ञान एमपी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की मध्य प्रदेश की बड़ी खबरों को। उससे पहले आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताएं। एमपी में 2 चरणों में होगी जनगणना, सरकार की तैयारी शुरू। मध्य प्रदेश सरकार ने जनगणना 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2021 के बजाय साल 2027 में शुरू होने वाली इस जनगणना का काम प्रदेश भर में 2 चरणों में पूरा किया जाएगा। प्रदेश सरकार ने राज्य में जनगणना के लिए एक स्टेट लेवल कमेटी गठित की है। 31 दिसंबर 2025 तक सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारियों को इससे जुड़ी ट्रेनिंग मिलेगी। साल 2027 जनगणना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रदेश में 2 चरणों में जनगणना का पूरा काम होगा। इसके लिए सरकार ने 6 ACS और 3 PS और 15 अधिकारियों की स्टेट लेवल कमेटी बनाई है। मुख्य सचिव को इस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। भोपाल की सबसे बिजी रोड पर बनेगा अंडरपास। पॉलीटेक्निक चौराहे पर अब किसी भी VIP मूवमेंट या बड़े आयोजन के कारण ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित नहीं होगी। शहर के इस व्यस्ततम और VIP चौराहे पर हाउसिंग बोर्ड अपने प्रोजेक्ट के तहत अंडरपास बनाने जा रही है। ये कमला पार्क से रोशनपुरा न्यू मार्केट की ओर आवाजाही करने वाले ट्रैफिक का नया व निर्बाध रास्ता होगा। इसकी डिजाइन तैयार हो चुकी है। सरकार की मोहर के बाद इस पर काम शुरू होगा। गौरतलब है कि ये शहर का सबसे व्यस्ततम चौराहा है। ये CM हाउस को राजभवन और स्मार्ट सिटी रोड को डिपो चौराहे से जोड़ता है। इसके आसपास कई सांस्कृतिक केंद्र हैं और यही VIP रोड व आगे एयरपोर्ट की ओर ले जाता है। इंदौर, उज्जैन और पीथमपुर तक दौड़ेगी मेट्रो। इंदौर, पीथमपुर, उज्जैन के बीच मेट्रो चलेगी। दिल्ली मेट्रो को DPR बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 9 लाख रुपए दिए जाएंगे। दोनों शहरों के बीच मेट्रो कनेक्टिविटी के काम में तेजी लाई जाएगी। हालांकि तब भी कम से कम 10 साल लगेंगे। महाराष्ट्र व ओडिशा में मेट्रो की DPR बनाने के लिए प्रति किलोमीटर 12 लाख खर्च होते हैं। मध्य प्रदेश ने दिल्ली मेट्रो को इंदौर उज्जैन मेट्रो की DPR के लिए प्रति किलोमीटर 3 लाख कम 9 लाख की स्वीकृति दी है। MP में 30 तालाबों का होगा निर्माण। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अत्याधुनिक पशु अस्पताल में UP और MP के किसानों के पशुपालकों का इलाज मिलेगा। उन्होंने कहा कि जलवायु के परिवर्तन से निपटने के लिए 14 और 15 सितंबर को पूसा में रवि कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि जलवायु परिवर्तन के कारण बढ़ते तापमान, अनियमित बारिश और पानी की कमी जैसे चुनौती से निपटने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। ऐसी किस्में विकसित की जा रही हैं जो बदलते जलवायु में अनुकूल हो और ऊंचे तापमान में भी बेहतर पैदावार दे। साथ ही भविष्य में प्रभावित बीमारियों से बचाव के लिए नई किस्मों पर काम चल रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, UPS से NPS में स्विच कर सकेंगे। वित्त मंत्रालय ने सोमवार को स्वीकृति पेंशन योजना के कर्मचारियों को एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली का विकल्प चुनने की सुविधा देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने NPS के विकल्प के रूप में UPS लॉन्च की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो गई है। UPS में कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान की गारंटी मिलती है। 20 जुलाई तक करीब 31,555 केंद्रीय कर्मचारी UPS का विकल्प चुन चुके हैं। इस योजना के तहत नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसंबर है। वित्त मंत्रालय ने एक ज्ञापन में कहा कि UPS से NPS में स्विच करने की सुविधा उन सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जिन्होंने UPS का विकल्प चुना है। यह सुविधा UPS के लाभार्थियों के लिए सेवानिवृत्ति की तारीख से 1 वर्ष पहले या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की स्थिति में मान्य सेवानिवृत्ति की तारीख से 3 महीने पहले तक उपयोग की जा सकेगी। गणेश चतुर्थी पर CM डॉक्टर मोहन यादव ने किया स्वदेशी और इको फ्रेंडली मूर्तियों के साथ पर्व मनाने का आह्वान।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गणेश चतुर्थी पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। इसी के बीच उन्होंने सभी से स्वदेशी विचार के साथ इस पर्व को मनाने का आह्वान किया है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी और गोबर से बनी पर्यावरण हितैषी गणेश प्रतिमाओं का उपयोग करने की बात कही है। सीएम ने कहा कि गणेश चतुर्थी सिर्फ धार्मिक आस्था का पर्व नहीं बल्कि सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का अवसर भी है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग इस बार मिट्टी और गोबर से बनी इको फ्रेंडली प्रतिमाओं का पूजन करें। उन्होंने कहा कि गणेश उत्सव पर हम गोबर और मिट्टी से बनी प्रतिमाओं का प्रयोग कर प्रदूषण कम कर सकते हैं और प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं। कमलनाथ ने एमपी के स्कूलों से लाखों बच्चों के ड्रॉप आउट पर उठाए सवाल। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश की शिक्षा की स्थिति को चिंताजनक बताते हुए सवाल उठाए हैं। उन्होंने सरकारी और निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन में भारी गिरावट का हवाला देते हुए शिक्षा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार की आशंका जताई है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि जितनी संख्या में बच्चों का स्कूल से ड्रॉप आउट बताया जा रहा है वो कई गंभीर सवाल खड़े करता है। उन्होंने इस मामले की जांच कराने की मांग की है और कहा कि यह मामला सिर्फ शिक्षा विभाग की लापरवाही नहीं बल्कि एक बड़े भ्रष्टाचार की ओर संकेत करता है। इसी के साथ उन्होंने स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता, शिक्षकों की नियुक्ति और योजनाओं की पारदर्शी निगरानी सुनिश्चित करने की मांग भी की है। महू रीवा स्पेशल ट्रेन शुरू होगी। महू से रीवा के बीच रेलवे एक स्पेशल ट्रेन चलाने जा रहा है। यह ट्रेन त्योहारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है। इससे यात्रियों को सीट आसानी से मिल सकेगी। यह ट्रेन 2 दिशाओं में 5-5 बार चलेगी। राजनाथ बोले देश के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हमें किसी की जमीन नहीं चाहिए लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। जब हम आगे की ओर देखते हैं तो हमें याद करना चाहिए कि भारत के सामने चुनौतियां बड़ी हैं लेकिन हमारा संकल्प और साहस उससे भी बड़ा है। दुनिया हमें सिर्फ हमारी शक्ति के लिए ही नहीं बल्कि सत्य, शांति और न्याय के प्रति हमारे समर्पण के लिए भी सम्मान देती है। उन्होंने कहा देश की रक्षा केवल सीमा पर तैनात सैनिकों द्वारा ही नहीं की जाती बल्कि नई तकनीक विकसित करने वाले वैज्ञानिकों, हथियार प्रणाली बनाने वाले उद्योगपतियों और अपनी पीढ़ी को युद्ध के लिए तैयार करने वाले शिक्षकों द्वारा भी की जाती है। राजनाथ ने यह बात महू में आयोजित रण संवाद 2025 के दूसरे दिन बुधवार को कही। उन्होंने कहा हमें अपनी ताकत, अपनी स्पष्ट नीति और पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस देश को आगे ले जाना है। इसी आत्मविश्वास के साथ हम 2047 की ओर पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे, भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। मध्य प्रदेश टमाटर उत्पादन में देश में पहले स्थान पर। मध्य प्रदेश सरकार कृषि को बढ़ावा देने और किसानों को लाभ पहुंचाने की लगातार काम कर रही है। इस बीच एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश का सब्जी उत्पादन में देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में किसानों द्वारा 12,85,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। इनमें सर्वाधिक उत्पादन टमाटर का है। मध्य प्रदेश टमाटर के उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है।